कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 जनवरी को पोलिंग का मैदान सजेगा। दोनों शहरों में इंतखाबी गहमा गहमी से मुताल्लिक अपडेट करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची बहादुराबाद मरकज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ, और अरंगी टाउन से हमारे साथ खुर्शीद आलम साहब मौजूद होंगे। कोरंगी से साद साबरी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि हैदराबाद से इम्तियाज़ अली हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहादुराबाद में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब, उनसे। असलम खान साहब, अब से कुछ देर कबल भी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी की जा रही है, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन आप वहाँ पर देख रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसी सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं? इस हवाले से भी हम आपकी जानिब आएंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर हम मरकज़ के दिखा रहे हैं। रहनुमाओं की यहाँ पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर बताया जा रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब तैयारियाँ आखिरी मराहिल में इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। 15 जनवरी को पोलिंग का मैदान सजने को तैयार है, और जो शहर कायद के जो बासी हैं वो भी बड़े बेकरार हैं कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहाँ पर देखना चाहते हैं, किस तरह से उनका चुनाव होता है। और ये यकीनी तौर पर हर तरह की जो सियासी पार्टियां हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, उनकी जानिब से अपने वोटर्स को कहा जा रहा है कि वो उस दिन बाहर निकलें और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें, क्योंकि यही सबके हक में बेहतर है। तो असलम खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असलम खान साहब, आप इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हैं, बताइएगा कैसी सियासी सरगर्मी आप वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हम मौजूद हैं बहादुराबाद से जो मुतसलिक पार्क है यहाँ पर मौजूद है, और आप ये देख सकते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तैयारियां मौजूद हैं, स्टेज सज गया। उसके साथ साथ हम जब थोड़ी देर पहले बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे थे तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो MKM के रहनुमा वो मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अमीन उल हक साहब। अब से कुछ देर पहले वो औरंगी टाउन में भी खिताब करके आए और अब हमने इनको दोबारा जहमत दी। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, कितनी अहम है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो काम हम सुन रहे थे खबरें तकरीबन 2 माह से, एक शमूलियत के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, आज आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ आज 12 दिसंबर शहर सिंध के हवाले से एक अहम तरीन दिन होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद में बड़ी गहमा गहमी पाई जाती है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई यानी इस्काम खानी भाई और फारूक सत्तार भाई यकीनन चंद ही मिनटों के बाद बहादुराबाद पहुँचेंगे और अपने पुराने घर में तशरीफ़ ला रहे हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द अर्बन सिंध। अब हमने कल भी सियासी पावर शो का मुजाहरा किया। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत असर जो है MKM के वोटर, सपोर्टर और कारकुनान पे जाएगा, और ये एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत से सियासी तौर पे एक अहम संग मिल साबित होगा। ये तो टर्निंग पॉइंट रहा अमीन उल हक साहब, लेकिन एक चीज़ ये बताएं, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने ये फैसला किया कि तमाम धड़े एक हों? ये तो टर्निंग पॉइंट हुआ, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिस पर आपने फैसला किया कि हमें एक होना चाहिए? देखिए, ये कोशिश पहले भी हुई थी, पहले क्यों नाकाम हुई? देखिए, अच्छी बात ये है कि चूँकि MKM पाकिस्तान एक जमहूरी सियासी पार्टी है और अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुनान के सोच के साथ आगे बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कारकुनान, वोटर, सपोर्टर की ये सोच थी कि आपस में इत्तेहाद किया जाए, और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री। तो मेरा ख्याल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए MKM ने भी पहल की, और ये तमाम लोगों ने जिन रहनुमाओं का मैंने नाम लिया, ये भी दिल की गहराइयों से चाहते थे कि अर्बन सिंध के पॉलिटिक्स में एक सियासी तौर पर मजबूती का मुजाहरा किया जाए, ताकि जो मसाइल जन्म ले रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से हैं, पानी के मसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल है, सेंसस का मसाइल है, इन तमाम चीज़ों पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और शहरी सिंध के अवाम को मुतमिन किया जा सके। देखिए, हल्का बंदियों का मामला आपने उठाया, अब इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त मुस्तरद हुई, सिंध हाई कोर्ट में मुस्तरद हुई। आप इलेक्शन के लिए किस हद तक तैयार हैं, और क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? 2 रोज़ से सोशल मीडिया में एक मुहिम चल रही है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, MKM का माजी रहा है कि पिछले 3 दहाइयों से तकरीबन 7 या 8 इलेक्शन में, और MKM ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की है। तो MKM अगर 15 दिसंबर के इलेक्शन होते हैं, MKM की तैयारी मुकम्मल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की तरफ से सख्त हदायत तमाम जोन, सेक्टर और यूनिट को जारी हो चुका है कि अपने इलेक्शन की तैयारी करें। हम हर घड़ी तैयार हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस तरह माजी में 3 दहाइयों से MKM कामयाब होती चली आई, इंशाअल्लाह ताला 15 दिसंबर को भी जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो आपको बैलेट बॉक्सेस से पतंग और पतंगी बरामद होगा। जी, इससे अच्छी बात की आपने कि पतंग बरामद होगी। इसका मतलब है कि जो बल्दियाती इंतखाबात में आपके उम्मीदवारों के हक में ये 2 शामिल हो रहे हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद मिनटों के बाद होने वाली है। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी मौजूद होंगे,
फारूक सत्तार भाई भी मौजूद होंगे और मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई मुस्बत रद्दमल आएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ थी कि आप हमेशा एमकेएम की जानिब से आपसे हमारी जब भी बात हुई, हम एमकेएम की बात करें तो वो शमूलियत की दावत देते रहे कि आप लोग आ जाएं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो, उनका रवैया कुछ इस तरह रहा या वो कुछ अपना फैसला करने में उन्होंने ताख़ीर की। आप क्या समझते हैं, बहुत ताख़ीर से वो आए हैं या दुरुस्त आ गए? मेरा ख्याल है कि अपने घर पे आ रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम करेंगे। साथ ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त है, इलेक्शन करीब सर पर है, फिर 2023 के जनरल इलेक्शन होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि यस मेयर भी एमकेएम पाकिस्तान का हो। 2023 में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 20, 22 से 24 एमकेएम कौमी असम्बली की भी सीट जीतेगी, 50, 55 के करीब सूबाई असम्बली की भी इलेक्शन जीतेगी। एमकेएम ने हमेशा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक चीज़ और मुझे बताएं कि क्या आफाक अहमद साहब भी वापस आएंगे, उनके हवाले से क्या है, और जो आज भाई आपके नाराज़ दोस्त वापस आ रहे हैं तो क्या ये जो आप हमेशा जो वापसी होती है अमूमन कारकुन के तौर पर होती है और बाद में उन्हें ओहदे दिए जाते हैं, तो एक आफाक अहमद साहब के हवाले से और जो 2 कारकुन के तौर पर वापस आ रहे हैं उनके आगे लिए मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? देखिए, आफाक अहमद के साथ एमकेएम का वक्त मुसलसल मिलता चला आ रहा है और आज कल भी आफाक अहमद साहब ने उनको थैंकफुल कि उन्होंने अपना वक्त भेजा था, तकरीर भी की थी हल्का बंदियों के हवाले से, सिंध के शहरी मसाइल के हवाले से उन्होंने मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी कराई है। ये उनके ऊपर मुनसर करता है कि जब चाहे वो एमकेएम में आ सकते हैं, एमकेएम में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे लोग जो लोग आ रहे हैं वो एमकेएम के सीनियर मोस्ट किस्म के लोग थे। मेरा ख्याल है पार्टी में आएंगे, उनको पार्टी का सिस्टम पता है। मेरा ख्याल है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साथ बैठेंगे और मुश्तरका तौर पर कोई ना कोई लाहमल निकाल देंगे। अच्छा, इक़्तिदार की जो ग़ुलाम गर्दिशों का मामला चल रहा था इस्लामाबाद में, आप उसमें बहुत मरकज़ी किरदार था, आप वहाँ पर शामिल रहे। हल्का बंदियों वाला मामला वहाँ पर भी था। आपको नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ये शिकायत नहीं कि हल्का बंदियों का मामला जिस पर एमकेएम एक ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ लेकर चलती रही है, उस पर दोनों जमातों ने मायूस किया? देखिए, हल्का बंदियों के हवाले से वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत, उनको भी हमने हर मौके पे आगाह करते चले आए हैं, अपनी तशवीश का इजहार करते चले आए। लेकिन साथ साथ हमने क्या किया कि हमने तमाम जमहूरी तरीक़ेकार भी अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन की, हाई कोर्ट में पिटीशन की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की और उसके बाद हमने अवामी ताकत का भी मुजाहरा किया। तो हम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी क्या ख्वाहिश है कि कौमी जरगे में यानी 30 मार्च को दोपहर 2 बजे कौमी जरगे में जब बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, फजल रहमान साहब भी मौजूद थे, मैंगल साहब भी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में जो जिसे कहते हैं कि हमने एक मुआहदा साइन किया। हमारी ख्वाहिश है कि उस पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अमीनुल हक साहब मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि जो आज नाराज़ दोस्त थे वो और चूँकि वो सीनियर पार्टी के मोस्ट रहनुमा थे, इंतहाई सीनियर रहनुमा थे, तो जाहिर है कि उनके हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि उन्हें क्या ओहदे दिए जाए। इलेक्शन के लिए अमीनुल हक साहब का दावा है कि वो पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो एक गहमा गहमी है, बहादराबाद मरकज़ पर भी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक बड़ा दिन होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, तो उसी मुनासबत से आप देखें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जगह का इंतखाब किया गया है वो बहादराबाद मरकज़ से जो मुतसिल पार्क है वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये रहनुमाओं के लिए जो स्टेज है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जिसमें फारूक सत्तार साहब और साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल हों, अनीस कायम खानी हों, पीएसपी के जो दीगर मरकज़ी रहनुमा वो भी साथ मौजूद होंगे, मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा भी मौजूद होंगे। एक जो बड़ी चीज़, बड़ी डेवलपमेंट जिससे एक इशारा ये मिलता है कि हमने वो पहले भी बताया कि फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें राब्ता कमेटी में जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर का ओहदा भी दिया जाएगा। आज बाज़ाब्ता शमूलियत होगी और जिस तरह अमीनुल हक साहब ने भी कहा कि जो इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी चीज़ होगी कि क्या जो पार्टी बलदियाती जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ पतंग के निशान पर लड़ेंगे या जो दीगर जमातों में जो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए कि उनको दस्तबरदारी के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। जी, बड़ी तफसीली आपने गुफ्तगू भी की है अमीनुल हक साहब के साथ और वो काफ़ी पुरुमीद भी थे इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी, और वो ये कह रहे थे कि जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो पतंग ही पतंग नज़र आएगी। असलम खान साहब साथ ही रहिए, हैदराबाद का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, कैसी तैयारियाँ हैं। इम्तियाज़ अली से बात करते हैं जो कि कासिमाबाद के इलाके नसीम नगर में मौजूद हैं। इम्तियाज़, हमें ये बताइएगा कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ के लोग पुरुम्मीद कितने हैं इंतखाबात को लेकर, और यहाँ के मसाइल क्या हैं, और आखिरी बार यहाँ के मसाइल पर कब बात हुई थी, यहाँ के मुतालिबात कब सुने गए थे?
जी अगर बात करें आबादी की तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 28 लाख से ज़ायद जो है वो आबादी बताई जा रही है और वोटर जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद जो है 10,91,000 और 600 कुछ वोटर्स हैं जो कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते आते हैं और इस वक्त भी जो है वो करेंगे। बात करें मसाइल की तो हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, मगर इनके मसाइल पर अगर नज़र रखी जाए तो वो कराची के मसाइल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पर मसाइल नज़र आते हैं। आवाम यहाँ पर जो मौजूदा इस वक्त जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनसे हमें नाला दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो साबका हैं उनसे हद से ज़्यादा जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि साबका जो यहाँ पर चेयरमैन थे, जो वाइस चेयरमैन थे, वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सके, जो उनके बुनियादी मसाइल थे वो हल नहीं हो सके हैं। हैदराबाद के गुंजान आबादी के इलाकों की बात करें, 4 तहसीलों में से जो है सबसे ज़्यादा जो मसाइल है यहाँ पर पीने के पानी, साफ पानी का जो मसला है, जो कि हर इलाके में जो है हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको कहा जा सकता है कि धर्म भरम में नालियों को या गटर के जो पानी है वो शाहराहों पर आ जाते हैं, गलियों में जमा हो जाते हैं। उन्हीं गलियों में से जो है वो बच्चे भी गुजरते हैं, खवातीन भी गुजरती हैं, वो बीमार भी अस्पतालों की तरफ जाते हैं। यहाँ तक के जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं वो भी उन्हीं गंदे पानियों से गुजरते हैं। तो हमने गुज़िश्ता 4-5 रोज से जो मुख्तलिफ इलाकों में यूसीज में जो हमने विजिट किया है, इस वक्त में कासमाबाद का इलाका है, नसीम नगर यूसी, यहाँ पर जो है 2 पार्टीज के उम्मीदवार आमने सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो यहाँ पर भी मसाइल जो है बहुत से ज़्यादा है। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि इस बार हम पहली बात तो वोट नहीं देंगे, अगर दिया तो बाद लोगों का यह कहना है कि उनको देंगे जो हमारे इलाकों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेगा, तो हम उनको वोट देंगे। तो ये सूरत हाल है हैदराबाद में। टोटल जो है 2551 जो है वो उम्मीदवार है मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो कि हिस्सा ले रहे हैं। 160 यूसीज हैं। 160 यूसीज में जो है 800 उम्मीदवार हैं जो कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के, जबकि 1871 के करीब जो है वो जनरल काउंसिल के जो है वो उम्मीदवार हैं, वो अपना जो है यहाँ पर मुकाबला करेंगे। अब देखना यह है कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान जो है मेयरशिप का मुकाबला जारी है और उम्मीदवारों का भी। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हमें आदाद शुमार बताई गई है, तो 26 से ज़ायद जो है उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि जनरल काउंसिल के जो है 1871 में से 121 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसिल के उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि 15 तारीख को जो है वो दंगल सजने को जा रहा है। पहले तो लोगों में जो है वो इतनी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि उम्मीदवारों में भी उम्मीद ये नहीं थी कि आया कि इंतखाबात होंगे कि ना होंगे। तमाम आज जो हाईकोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है, तो इस वक्त थोड़ी बहुत गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है, मगर टाइम जो है वो शॉर्ट रह चुका है। तो उम्मीदवार इस वक्त फोकस कर रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लोगों को कायल भी कर रहे हैं कि आया कि हमें वोट दे दो, हम आपके बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त बड़ा शॉर्ट रह गया है और ऐसे में वोटर्स को मनाना है, उम्मीदवारों को मनाना है कि जी आपने हमें वोट कास्ट करना है। बड़ा तफसीलन आप हमें बता रहे थे वहाँ के मसाइल के हवाले से। इसके अलावा आपने बताया कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से मसाइल हैं। अब जरा एक मरतबा फिर से कराची का रुख करेंगे। कोरंगी का इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं साद साबरी, उनसे बात करेंगे। साद, वैसे तो आपने कराची के बड़े मसाइल को उजागर किया है, सड़कों के हवाले से, सीवरेज के पानी के हवाले से, निकासी के हवाले से, इसके अलावा कचरे पर कराची में जो इस तरह के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर गंदगी हमें देखने को मिलती है। इस वक्त आप कोरंगी में मौजूद है। बड़ा अहम मसला है सड़कों का, जो वहाँ की मेन शाहराहें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। मजीद क्या यहाँ के मसाइल हैं और यहाँ पर रहने वालों के क्या शिकवे हैं? मारुख, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोरंगी ज़िला है जो कि सिंध के मुताद्दिद शहरों से बड़ा ये ज़िला है। 25 लाख से ज़ायद अफराद की यहाँ पर आबादी है, 14.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, 4 टाउन्स और 37 यूसीज पर मुश्तमिल ये ज़िला है। मैं इस वक्त ज़िला कोरंगी के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस इलाके समेत अगर इस पूरे ज़िले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम ही सियासी जमातों ने अपनी पंजा आजमाई की है और यहाँ पर उनको मौका भी मिला है, पर जो ज़िले के मसाइल हैं
वो हल होते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बुनियादी मसला, अगर हम बल्दियाती मसाइल की तरफ इशारा करें तो सड़कों की जो मरम्मत है वो एक बहुत बड़ा मसला है। अभी मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये 1 किलोमीटर तवील सड़क है और पूरी सड़क पर ना तो ये सड़क गाड़ियों के चलने की रही है, ना इंसानों के पैदल चलने की रही है, टूट फूट का शिकार है। इतनी गर्द गुबार इस सड़क पे उड़ती है कि यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। इसके साथ साथ अगर इस पूरे इलाके की आप किसी भी सड़क की तरफ अगर जाते हैं तो कोई भी सड़क इस वक्त सही सलामत नहीं है, सबको फौरी मुरम्मत की ज़रूरत है। अगर हम सियासी गहमा गहमी की बात करें, इस इलाके में और इस ज़िले में सियासी गहमा गहमी इस वक्त इंतहाई कम है। लोग मायूसी का शिकार हैं, सियासी जमातों से कोई उन्हें उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, पर जैसे कि 15 तारीख को इंतखाबात शेड्यूल हैं तो उस हवाले से थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटीज़ हमें सियासी जमातों की नज़र आई कि वो लोगों के घरों पर जा रहे हैं या अपने परचम लगा रहे हैं और अपने प्रमोशंस कर रहे हैं ताकि उनकी जमात को जो है वो इस दफ़ा इस ज़िले में कामयाबी हासिल हो सके। MQM और PTI और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये चारों सियासी जमातें ऐसी हैं जो यहाँ पर अपनी उम्मीदवारों को कामयाब देखना चाहती हैं और इस हवाले से वो यह काम भी कर रही हैं। सड़कों की बात मैंने आपको बताई है, इसके साथ साथ पानी का मसला, ये वो इलाका है शाह फैसल कॉलोनी जहाँ पर अब पहले पानी का बिल्कुल मसला नहीं था, रोज़ाना के बुनियाद पर घरों पर मीठा पानी आया करता था। पर अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमने गुज़िश्ता दिनों भी यहाँ से रिपोर्ट किया तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गुज़िश्ता 2 महीने 3 महीने से मीठा पानी आता ही नहीं। लोग जो है वो टैंकर्स की जानिब जाते हैं, जो नलके लगाए गए हैं NGOs की जानिब से मीठे पानी के, वहाँ जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर पानी भरते हैं। पानी, सड़कें, सीवरेज का मसला ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर जो है वो बेहतरी दिखाई दी है, पर कचरा पूरे कराची की तरफ इस जिले का मसाइल आप बता रहे हैं, तकरीबन हर ज़िले में, हर हल्के में ऐसे ही मसाइल सुनने को मिलते हैं। औरंगी टाउन की क्या सूरत हाल है, खुर्शीद आलम साहब से बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, बताइए कितनी आबादी है औरंगी की, कितने टाउन्स हैं, कितनी यूसीज हैं और सबसे बड़ी बात कितने मसाइल हैं, ये भी बता दीजिए। यहाँ बिल्कुल ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। औरंगी टाउन जो मसाइल का शिकार ही नहीं बल्कि गढ़ बन चुकी है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी का है। पहले जैसे भी साथ बता रहे थे औरंगी की सूरत हाल, इसी तरह औरंगी में भी पहले पानी आया करता था नलों के ज़रिए, लेकिन गुज़िश्ता 15 से 20 बरसों के दौरान अब सूरत हाल ये है कि ये वो इलाका कि जो हब डैम से फैज़याब होता है, लेकिन अब यहाँ पर पानी 1 माह से 1.5 माह के वक्फे के बाद थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन वही पानी उनको टैंकरों के ज़रिए मिल जाता है। यहाँ पर आबादी 6,97,000 से ज़ायद है और वोटरों की तादाद 4.25 लाख से ज़्यादा है। 8 यूसीज़ हैं, 32 वार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी अवाम मसाइल से 2-4 हैं। पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला है, निकासी आब का मसला भी है, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुनशियात के अड्डे हैं, दीगर मामलात हैं, तरक्याती काम न होने के बराबर है, और अगर कोई तरक्याती काम शुरू होता भी है तो वह इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुका है। अगर ताज़ा तरीन कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ऑरेंज लाइन मंसूबा ऐसा है कि जो 4 किलोमीटर तवील है और जो तकरीबन 6 साल में वो भी जाकर मुकम्मल हुआ। लेकिन औरंगी टाउन के अंदर अवाम परेशान हैं उन तमाम सियासी जमातों से कि जिनको वो माजी में मुख्तलिफ अंदाज में वोट और नोट दोनों देते रहे, लेकिन अब अवाम परेशान है। लेकिन उनको ये भी उम्मीद है कि अब अगर उनका वोट दुरुस्त इस्तेमाल होगा तो यकीनन शायद उनके मसाइल में कमी आ सके। एक बहुत बड़ी आबादी है ये औरंगी टाउन। यहाँ पे तालीमी इदारों का मसला है, शिफा खानों का मसला है। सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है जिसको आप कतर अस्पताल कहते हैं। इसके अलावा अगर निजी अस्पताल यहाँ ना हो तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मसाइल से 2-4 हो सकते हैं। अहम तरीन मसला पानी की फराहमी का है। बिल्कुल, पानी की फराहमी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अहम तरीन मसला है, और इसके साथ साथ अपने नाजरीन को आपने ये भी बताया है कि कौन कौन से मजीद मसाइल हैं। बहरहाल उम्मीद अच्छी की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि अब जब वक्त आ गया है तो लोग वोट कास्ट करेंगे, और मेरी भी अगर शिफ्ट नहीं हुई, मेरी ड्यूटी अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह मैंने भी वोट कास्ट करना है और अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम का बेहद शुक्रिया।